आप सभी के रूप में जो भगवान इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा सभक्ति नमस्कार। प्रिय साधकों, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद नंदन के गोवर्धन धारण के अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठाए रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह इसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गोरी हो और नंद जी तुम भी स्वर्ण सदृश गौर वर्ण के हो, किंतु यह श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण हैं, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जात से बहिष्कृत कर देंगे। अथवा यह बताओ कि गोप कुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है, शकार श्वेत दीप निवासिनी षड्विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है, णकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है, अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन हैं, वही साक्षात कृष्ण हैं। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता युग में रक्त और द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उनके साक्षात पति ये ही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद, वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हों, उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण, अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण हैं। गोप बोले, यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे, तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुपचुप कर लिया जाए। प्यारे भक्तों, यों कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए। वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले,
गोपों ने कहा, हे वृषभानवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। वृषभानवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब व्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मतवाले हो अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो, छोड़ दो। वृषभानवर ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंदग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमिका बाहर उतारने और कंस आदि के वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी हैं, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई हैं। उन परा देवी को तुम नहीं जानते। मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधारकर श्री राधा तथा श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः गोप्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक में से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियां और गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यों कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण है। गोपो, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? वृषभानवर की यह बात सुनकर समस्त व्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। गोप बोले, राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मतवाले हाथी, चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोट कोट मनोहर गौएं, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणिरत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी साक्षात राजा भलंदन के जामाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गौयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभु, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं, तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। प्यारे श्रोताओं, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें प्रोया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मूल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते वृषभानवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर वर्णकर्ता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वर वर्णकर्ता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्र मंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं।
गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभान वंदित वृषभान वर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। प्यारे भक्तों, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। हाँ, उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंत तो गत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अघमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से ही वहां आ गए। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेतों में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। तदनंतर नंद भी जब उन मुक्ता मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर विजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उसके साथ खेतों में गई। वहां मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवाकर उन वर वर्णकर्ताओं को दे दिए। वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभान वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंद नंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त व्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभान वर को प्रणाम किया। उसी दिन से व्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा हैं और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जहाँ नंदनंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ 1 मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। प्रिय साधकों, भगवान की भगवत्ता के परीक्षण का यह मधुर प्रसंग गर्ग संहिता में दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे विनती है कि अपने हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।